अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 251 चैनल की तरफ से खुश आमदीद। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो होगी कि कैसे किसी के आप पाँव को देखकर, उनकी उंगलियों को देखकर कैसे आप किसी की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं कि वो बंदा यानी वो पर्सन वो कैसा है, चाहे औरत हो या मर्द। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, यानी जो अंगूठे के साथ ये उंगली होती है 1, इसे हम काउंट करेंगे 2 3 4, और ये सबसे जो छोटी फिंगर होती है इसे हम 4 नंबर देंगे। अंगूठा आप लोगों के सामने है। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ, मैं साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी सी लाइंस भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। सबसे पहले हम चलते हैं अंगूठे की तरफ। 1, अगर तो ये जो अंगूठा है आम रूटीन से थोड़ा सा बड़ा होगा, एक नॉर्मल होता है अगर साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा, मोटा होगा, यानी ये मैंने जो स्केच बनाया आप लोगों के सामने ये एक बिल्कुल नॉर्मल जो लोगों के पाँव होते हैं उसको सामने रख कर मैंने इसकी ड्राइंग की है। लेकिन अगर ये अंगूठा थोड़ा सा बड़ा होगा और मोटा होगा, ठीक है जी, जैसे ये आप लोगों के सामने आ गया। ये जितनी भी ड्राइंग है ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी इसमें साइज़ में डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर तो ये अंगूठा है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये बड़ा होगा और मोटा होगा, ऐसे जो लोग होते हैं कोई भी हो वो ज़हीन और तख्लीकी टाइप के होते हैं, यानी इस तरह के लोग होते हैं, वो उनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ज़रा एक अलग ज़ाविये से देखते हैं। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन चीज़ों के लिए कुछ अलहदा होता है आम लोगों की निस्बत। अगर ये पाँव का अंगूठा अगर छोटा होगा, आपने फिंगर को कंसीडर करना है, यानी इस उंगलियों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि अंगूठे का वैसे साइज़ बड़ा होता है, लेकिन इससे अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा। अगर इस उंगली के मुकाबले में जितनी भी ये उंगलियां इनके मुकाबले में अगर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो उसे छोटा अंगूठा जो है वो बोला जाएगा। अगर इस जो दूसरा अंगूठा हो अगर छोटा हो तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये लोगों से, जो इर्द गिर्द इनके लोग होते हैं उनसे जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, मुतासर इनसे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी दुनिया में मगन रहने वाले लोग होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूँ, इसको आप छोड़ दें। अब आ जाते हैं जी इस अंगूठे के साथ उंगली जो होती है इसे नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपने इसी तरह अपने अंगूठे यानी कि उंगली को देखना है। अगर तो ये उंगली जो है अंगूठे से बड़ी हो, आगे की तरफ निकली हुई हो, तो इसे बड़ी उंगली बोलेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को समझाने के लिए, ये अंगूठे की अगर आप टॉप देख लें तो इससे अगर ये बड़ी होगी तो इसे बड़ी उंगली बोला जाता है। तो ये जो उंगली होगी, अगर अंगूठे के साथ वाली ये उंगली बड़ी हो तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्डर देने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। लेकिन अगर यही उंगली इस अंगूठे से छोटी हो अंदर की तरफ, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एक ही पेपर पर ड्राइंग करूँगा तो वो थोड़ी सी हो जाएगी। अगर आप वीडियो को गौर से आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये अंगूठे के मुकाबले में दूसरी जो नंबर 1 उंगली है अगर ये छोटी होगी तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये अपनी मनमानी करने वाले होते हैं। जो यानी इनके दिल में आता है वो अपने दिल की सुनने वाले होते हैं, और दूसरों के साथ हम आंगी जैसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप इतने इनके ज़्यादा माइंड मिलते नहीं हैं, हम आंगी नहीं होती इनकी अगर ये उंगली छोटी होगी तो। ठीक है। अब आते हैं जी तीसरी 1 2 3, यानी जो मैं उंगली में नंबर 2 है लेकिन हम इसे कंसीडर 3 में करते हैं। अगर हम अब इस पर आ जाते हैं, अगर जो तीसरी उंगली अगर बड़ी होगी आम रूटीन के मुकाबले में, आपने देखना है आम यानी अगर ये वाली उंगली इससे ये बड़ी उंगली होगी तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये जो ठान लेते हैं यानी जो भी इरादा कर लेते हैं उन्हें उस काम को करके ही सुकून मिलता है, या वो उस काम को एंड तक लेकर जाते हैं। तो
ये नहीं, ये इनके अंदर ये चीज़ होती है, अपने काम में महारत रखते हैं। और ये इस तरह के जो लोग, अगर ये उंगली छोटी है बड़ी हो, नंबर जो 3 अगर बोलें, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर 2 बोला है, अंगूठे के साथ वाली दूसरी उंगली, तो इस तरह के जो लोग होते हैं हर चीज़ को परफेक्ट चाहते हैं। अगर ये उंगली बड़ी हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको तीसरी अगर उंगली जो है, ये दूसरी उंगली अंगूठे के साथ वाली ये छोटी हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले होते हैं, अगर ये छोटी हो तो। अब चलते हैं जी नंबर 3 पर, अंगूठे के साथ जो तीसरी उंगली है, अगर इस तरह की उंगली दूसरी उंगलियों के मुकाबले में बड़ी हो, बड़ी और छोटी आपने फिर अंगूठे को छोड़ देना है, इस उंगलियों को आपने ज़हन में रखना है। अगर इनके मुकाबले में ये उंगली आगे बाहर की तरफ निकली हुई हो, बड़ी हो, तो इन लोगों के लिए जो फैमिली होती है, यानी घर वाले फैमिली में जितने भी आ जाते हैं, ये इनके लिए सब कुछ होते हैं। फैमिली को बहुत ज़्यादा ये अहम समझते हैं। अगर इस उंगली में थोड़ा सा खम हो, यानी थोड़ी सी टेढ़ी हो, अब टेढ़ी इसके अंदर की तरफ होगी, यानी ऐसे इस शेप में होगी, टेढ़ी हल्की सी थोड़ी सी अगर टेढ़ी हो, तो इस तरह के जो लोग हैं इन्हें इनके रिश्तों में इनकी फैमिली की तरफ से ज़रा मोहब्बत कम मिलती है। लेकिन ये लोग इसके बावजूद भी दूसरों की बात को मुकम्मल और गौर से सुनने वाले होते हैं। ये इनमें क्वालिटी, 2 क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इन्हें इतना उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना ये किसी की केयर करने वाले होते हैं या फैमिली से प्यार करने वाले होते हैं, उसके मुकाबले में इन्हें ज़रा तवज्जो कम मिलती है। तो आप इस चीज़ को, अगर ये उंगली छोटी हो, ठीक है जी, सॉरी मैंने लास्ट 2 पे मैं 3 की बात कर रहे थे, अगर 3 वाली उंगली में खाम हो तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये बड़ी हो तो इसी की क्वालिटी बता रहा था कि इनके लिए फैमिली सब कुछ होती है, इसकी बात कर रहा था। ठीक है जी, अगर ये उंगली बड़ी हो दूसरी उंगली के मुकाबले में तो इनके लिए फैमिली सब कुछ होती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा खाम हो तो मैंने बताया कि मोहब्बत के मामले में ज़रा थोड़ा सा इन्हें कम रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिलता। अगर ये उंगली छोटी हो तो इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं होती। इस उंगली की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे साथ में लिखा भी होता है, तो थोड़ा सा जब मेरा ध्यान अपने जो मैंने लिख कर रखा होता है उस पर जाता है तो थोड़ा सा इस साइड से हट जाता है। मैं लिखता इसलिए हूँ कि मैं बिल्कुल मुख्तसर जो भी बात है वो मुख्तसर करूँ, लंबी ना करूँ, तो इसलिए मैं पहले से इसे लिख कर रखता हूँ। इस उंगली में अगर ये उंगली छोटी हो तो इन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती, ना दोस्तों की ना घर वालों की। ये अपनी दुनिया में मगन रहने वाले लोग होते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं इन्हें अच्छा नहीं समझता कि जिसे किसी की भी परवाह ना हो। अब आ जाते हैं जी लास्ट इस फिंगर की तरफ जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अगर ये उंगली दूसरी उंगली के मुकाबले में आम रूटीन से आपने हट कर देखना है, अगर ये ज़्यादा छोटी हो, ठीक है जी, अगर ये ज़्यादा छोटी हो दूसरी उंगलियों से हट कर, जैसे आप चीज़ देखते हैं तो आपको सामने आपको ख़ुद भी पता चल जाता है कि यार ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी इनसे मैच नहीं कर रही। अगर ये उंगली छोटी होगी तो इस तरह के जो लोग होते हैं बच्चों की तरह होते हैं, अपनी इनमें ज़िम्मेदारी कोई भी दी जाती है उससे भागते हैं, इनकी कोशिश होती है कि इन्हें कोई भी काम ना बोला जाए। लेकिन अगर आप इस छोटी उंगली की एक क्वालिटी, अगर आप इसको बड़े इजीली मूव कर सकें, यानी बड़ी आसानी से आप हरकत दे सकें और बाकी जितनी भी उंगलियां ये डिस्टर्ब ना हो इनकी हरकत की वजह से, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं। ये क्वालिटी होती है इस लास्ट वाली। अगर आप इसे हरकत देकर देख लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मौज मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं। अब आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली में आप जानते हैं उन्हें, आपके दोस्तों में, तो आप अगर किसी को जानना चाहते हैं, आप उसकी शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं और आपको पता है कि यार ये बहादुर है, ये मौज मस्ती वाला है, तो आप सिंपल उसे ये टास्क दे भी सकते हैं कि यार ये जो छोटे वाली उंगली से हरकत देकर दिखा दो, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ये एक नॉलेज पे बेस है, तुके नहीं है।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, कमेंट्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।